हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। नैना ने मानसी के गाल पर थपकी लगाते हुए कहा, मेरी सलाह गौर करके सुनना। इस घर में आकाश की जिंदगी में अपने दिन गिनने शुरू कर दो। यह कहकर वो एक झटके से लहराते हुए घर से बाहर चली गई। उस कमरे में बस मानसी अकेली रह गई, निढाल, असहाय, परेशान। उसका सर चकराने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शाम हो चुकी थी। आकाश घर आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ। घर के अंदर घुसा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने मानसी को आवाज लगाते हुए घर की लाइट्स ऑन की। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि घर इस तरह से खुला हो और अंधेरा हो। मानसी का कहीं भी पता नहीं था। बेचैनी बढ़ गई और चारों तरफ मानसी को ढूंढने लगा। मनु मनु आवाज लगाते हुए जब वो बेडरूम में पहुंचा तो देखा मानसी जमीन पर बेहोश पड़ी है। आकाश उसकी हालत देखकर चकरा गया। उसको अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारकर मानसी को होश में ले आया। मानसी को जैसे ही होश आया तो वो आकाश से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। आकाश मानसी की हालत देखकर बेहद परेशान हो उठा और पूछा, मनु क्या हुआ तुमको? तुम मुझे बताओ, ऐसे क्यों कर रही हो? मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मानसी को जब पूरी तरह होश आया तो उसने आकाश से नफरत होने लगी। वह उससे दूर छिटक गई। लेकिन मानसी ने आकाश को अपने बेहोश होने का कारण नहीं बताया। थोड़ा नॉर्मल हुई तो बोली, बस ऐसे ही चक्कर आ गया था। जिंदगी इसी रफ्तार से बीती जा रही थी। आकाश कभी मानसी के पास रहता और कभी नैना के पास, बल्कि नैना के पास अब उसका समय ज्यादा बीतता था। मानसी आकाश के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी। अब ना तो ऑफिस जाने से पहले उसे अपनी बाहों में जकड़ता था और ना ही ऑफिस के आने के बाद वो प्यार करता था। खासकर जब टूर से लौटता था तो मानसी से नजरें मिलाने में हिचकिचाता था। मानसी जिंदा लाश बनती जा रही थी, लेकिन आकाश को उसका ध्यान ही नहीं था। दोनों के बीच वह पहले वाला हंसी ठाके और छेड़छाड़ नहीं थी। आकाश कभी भी मानसी से उसके बदले व्यवहार के बारे में नहीं पूछता था। शायद ना पूछने का वो खुद को सुकून में पाता था। मानसी छुप छुप कर रोती रहती थी। उसकी गुलाब सी काया कुम्हला गई। उसकी आंखों में चमक, उसकी होठों की हंसी गायब हो चुकी थी। यही कारण था कि आकाश को अब उसकी यह दशा कचोटने लगी थी। आखिर वह उसकी प्यारी पत्नी थी। सच्चे मन से चाहा गया प्यार दिल में जगह बनाए रखता है, भले ही कुछ समय के लिए उस पर गर्द पड़ जाए। एक दिन फिर नैना आदम की वह तभी आती थी जब आकाश ऑफिस जा चुका होता था। आज वह मानसी के घर आई और सीधे बेडरूम में गई और बेड पर जाकर पसर गई। सिरहाने रखी आकाश की फोटो को उठा लिया और बोली, डियर आकाश, अब कब आओगे? मुझसे और इंतजार नहीं होता। नैना जैसे ही आकाश की तस्वीर को चूमने वाली होती है, मानसी ने झपट कर फोटो छीन ली। नैना मानसी को यह सब जलाने के लिए कर रही थी। शायद वह मानसी को मेंटली टॉर्चर करना चाहती थी। नैना मानसी को झड़कते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, यह घर छोड़कर चली जाओ। फिर थोड़ा रुककर बोली, अभी तो तुमसे मेरा फोटो चूमना सहन नहीं हो रहा। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो जब मैं यहाँ रहने आ जाऊंगी ना, तो रोज रोज ये सब देखकर कैसे सहन करोगी? मानसी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कहा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। वह मेरा है और मेरा ही रहेगा। मानसी ने गुस्से में हांफते हुए कहा। नैना ने मानसी की बात पर जोर लगाकर कहा और बोली, ओ मैडम, किस गलतफहमी में हो? तुम्हारा पति अपनी रातें मेरे साथ गुजारता है और दिन का तो कहना ही क्या। फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें अभी अपने पति पर भरोसा है? हाँ, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मानसी ने गहरे आत्मविश्वास से कहा, मैंने उन्हें सच्चे मन से चाहा है, तुम्हारी तरह छिछोरापन नहीं किया।
मानसी का जैसे आत्मविश्वास लौटने लगा था। मानसी ने फिर कहा, आकाश मेरे लिए कमल की तरह है। वो भले ही कीचड़ में रहा हो, लेकिन कीचड़ उसकी पंखुड़ियों को छू भी नहीं सकती, और मेरा प्यार आकाश के दिल में कमल की तरह खिला हुआ है। मानसी ने एक एक बात नैना को जताते हुए कही। नैना बोली, तुम बहुत गलतफहमी में हो, निकल जाओ इस गलतफहमी में से, तुम्हारे लिए अच्छा है। आकाश अब पूरी तरह से मेरा हो चुका है। वह तो मेरी किस्मत का सितारा था जो गलती से तुम्हारी झोली में जा गिरा था। मानसी ने नैना से कहा, एक बात तो गांठ बांध लो, उधार की चीज उधार ही होती है, उसे एक न एक दिन लौटना ही पड़ता है। फिर वो नैना को जताते हुए बोली, तुमने मेरा सिंदूर उधार मांगा था, और उधार में मांगी हुई चीज कभी भी अपनी नहीं होती। बस कुछ वक्त के लिए उस पर अधिकार हो जाता है, और एक न एक दिन लौटाना ही पड़ता है। तुमको भी मेरा सिंदूर वक्त आने पर लौटाना पड़ेगा। नैना गुस्से से दांत पीसती और पैर पटकती हुई मानसी के घर से चली गई। आकाश ऑफिस से आया और मानसी ने आकाश की पसंद का खाना बनाया हुआ था। आकाश खाना खाकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, आज बड़े दिनों के बाद तुम मुझे कुछ अच्छा खिला रही हो। आपने कभी मुझसे मेरी हाल पूछा ही नहीं। मानसी ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा। आकाश बड़े दिन बाद मानसी से बोला, आज चलो, आज कहीं बाहर घूम के आते हैं। मानसी झटपट तैयार हो गई। आकाश और मानसी पार्क में बैठे हुए थे, तभी नैना दिखाई पड़ी। नैना आकाश को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। आकाश एकदम सकपका गया। आकाश मानसी को दूसरी ओर छोड़कर वह नैना के पास गया। आकाश को देखते ही मानसी ने बेहद गुस्से से कहा, मैं तुमसे इतने दिनों से कह रही थी कि मुझे कहीं बाहर लेकर चलो, तो जनाब के पास फुर्सत ही नहीं थी, और मानसी के लिए वक्त ही मिल गया। आकाश नैना को मनाते हुए बोला, जाने मन गुस्सा क्यों होती हो, कल मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने ले चलूंगा, अब खुश। नैना चालाकी दिखाते हुए भोलेपन से बोली, पिक्चर से काम नहीं चलेगा, तुमको मुझे मसूरी लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है बाबा, ले चलूंगा। वह नैना को मनाकर मानसी के साथ घर वापस आ गया। अगले दिन सूटकेस में कपड़े डालते हुए बोला, मनु, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मानसी आकाश से प्यार भरी नाराजगी से बोली, अब तुम मुझे बाहर साथ चलने के लिए जिद नहीं करते, क्या तुम्हारा मेरे बिना मन लग जाता है बाहर, जबकि तुम अब ज्यादा दिन बाहर रहने का टूर बनाते हो। आकाश खिसियाने लगा और वह फौरन बाथरूम में घुस गया। शायद वह वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था मानसी की नजरों से। आकाश सीधा अपने घर से नैना के फ्लैट पर पहुंचा और नैना पहले से ही तैयार बैठी थी। आकाश नैना को लेकर फौरन रवाना हो गया। अगले 2 हफ्ते तक आकाश और नैना एक साथ खूबसूरत वादियां और दिलकश नजारों के बीच में रहे। 2 हफ्ते बाद आकाश वापस लौट आया। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। आकाश मानसी से लिपटना चाह रहा था, लेकिन मानसी उससे लिपट न सकी। मानसी को आकाश से घिन आ रही थी, उस आकाश से जिसका साथ, जिसका छूना उसके रोम रोम को खुशी से भर देता था। मानसी सोच रही थी कि इन्हीं बाहों में, इसी जिस्म से नैना लिपटी होगी। पहले की बात और थी, जब आकाश के जिस्म से मानसी की खुशबू आती थी और आकाश के ऊपर उसका पूरा अधिकार था, लेकिन अब उसके प्यार का कोई साझेदार ही हो गया है। मानसी दिल ही दिल में रो रही थी। 3-4 दिनों के बाद नैना फिर मानसी के घर आई। नैना ने डोरबेल बजाई। मानसी ने खिड़की से झांककर देखा तो नैना खड़ी है। मानसी ने दरवाजा नहीं खोला। नैना जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, पर दरवाजा नहीं खुला तो नैना ने कॉल किया। मानसी ने कॉल रिसीव की तो देखा नैना का ही फोन है। नैना ने कहा, मानसी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं इतना दरवाजा पीटूंगी कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मानसी ने बेइज्जती के डर से जल्दी से दरवाजा खोल दिया और मक्कारी से हंसते हुए मानसी से बोली, देखा मानसी, मुझे बहुत सारे पैतरे आते हैं, तुम मेरा क्या मुकाबला करोगी? तुमको आकाश ने नहीं बताया कि हम दोनों मसूरी गए थे?
हाँ, पर वहाँ का सर्द मौसम और आकाश का साथ खूबसूरत नजारे और हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार। फिर मानसी के चेहरे पर नजरें गड़ाकर बोली, क्या आकाश ने तुमको कुछ भी नहीं बताया? मानसी का दिल अंदर से बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन वह नैना के सामने मजबूत बनी हुई खड़ी थी। मानसी, आकाश ने मुझसे मसूरी में वादा किया था कि हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। फिर वह मानसी को जलाते हुए बोली, मैंने पंडित वगैरह से भी बात कर ली है। मानसी के दिमाग पर एक के बाद एक झटका पड़ रहा था, लेकिन वह खुद को संयमित किए हुए थी। मानसी नैना के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। नैना ने अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हें अपने पति पर पूरा भरोसा था ना? और हाँ, अपने प्यार पर भी? मानसी कहती है, मुझे अभी भी अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मानसी जब भी नैना से बोलती थी, नैना के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता था। बस वह मानसी को तिल मिलाकर घूरती रह जाती थी। हर बार की तरह इस बार भी नैना मानसी की बात सुनकर गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर चली गई। वहां से वह सीधे आकाश के ऑफिस पहुंची और बोली, तुमको मुझसे शादी करनी है या नहीं? आकाश ने कहा, हाँ मेरी जान, बिल्कुल करनी है। नैना ने कहा, मुझे आज और अभी इसी वक्त शादी करनी है। तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों बच्चों की जैसी बात कर रही हो? आकाश ने अचरज से पूछा। नैना ने गुस्से से कहा, तुमको करना है या नहीं शादी, मुझसे ये बताइए। आकाश ने कहा, आज और अभी कैसे हो सकती है? कुछ दिन रुको, मैं मानसी को समझा तो लूं, उसका क्या होगा। नैना ने कहा, मानसी के लिए रुकोगे तो फिर होगी हमारी शादी, लेकिन कुछ दिन तो रुकना ही पड़ेगा। मैं तुमसे शादी ऐसे ही कैसे कर सकता हूँ? देखना, बहुत शान से करूंगा। आकाश ने नैना की खुशामद करते हुए कहा। आकाश परेशान हो रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। दोनों नावों पर पैर रख लिया, पर अब संभाले कैसे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नैना बोली, अच्छा ठीक है। आकाश की जान बड़ी मुश्किल में फंसी थी कि वो मानसी के साथ रहे या नैना के साथ। उसने मन ही मन दोनों की तुलना करना शुरू कर दिया, क्योंकि नैना का अब शादी का दबाव बढ़ रहा था। आकाश को अब फैसला लेना था। उसने शादी से लेकर अब तक मानसी के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद किया। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मानसी जैसे प्यार और दया की मूर्ति के साथ मैं कैसे छल कर सकता हूँ, और मैंने कैसे किया। उसने नैना के बारे में सोचा कि उन दोनों के बीच के रिश्ते की हकीकत क्या है, सिर्फ शारीरिक आकर्षण, इसके अलावा और क्या था उन दोनों के बीच। उसने अपने मन को टटोला, कहीं भी नैना के लिए अपने दिल में प्यार महसूस नहीं किया। उसने सोचा, तो क्या मैं अब तक एक छलावे में जी रहा था? उसने फिर सोचा कि मनु तो उसके एक एक बदले हुए व्यवहार को समझ रही थी, परंतु उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा और न उफ किया। उसने सोचा, नैना तो उसके साथ हर बात को पूरा करने की जिद करती है। इसके विपरीत मानसी किसी बात के लिए भी उसे तंग नहीं करती है। कोई तकलीफ भी हो तो अकेले ही झेल लेती है। आकाश चीख उठा, उसकी अंतरात्मा धिक्कारने लगी। उसके अंदर छिपी हुई इंसानियत ने कौड़े बरसाने शुरू कर दिए, उस इंसानियत से जिसको नैना के चालबाजियों ने ढक लिया था। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं अब अन्याय और नहीं होने दूंगा। मैं अब मानसी को और दुख नहीं दूंगा। जो उसका है वो उसी का ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता। आकाश फौरन अपने घर आ गया। अपने कमरे में गया तो देखा कि मानसी उसकी फोटो के पास सर रखकर सिसक रही थी। वह दौड़कर मानसी के पास गया, उसे लिपट कर बोला, मत रो मनु, अब तुम्हारे बुरे दिन बीत गए हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। जितने भी मैंने तुम्हें दुख दिए हैं, अपने प्यार से सब दूर कर दूंगा। मानसी बस आकाश को देखे जा रही थी। उसकी आंखें वीरान हो रही थी और चेहरे पर गहरी मायूसी थी। आकाश ने मानसी की आंखों को चूमते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मनु, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जिस प्यार पर तुम्हारा अधिकार था, उस प्यार को मैंने किसी और देने की कोशिश की। आकाश बुरी तरह पछतावे की आग में जल रहा था। मनु ने आकाश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम अफसोस मत करो। तुमने जो गलत किया था वह पछतावे के आंसू बनकर धुल गए। आकाश ने कहा, नहीं, मेरे पाप ऐसे नहीं धुल सकते। पहले तुम कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मानसी आकाश के सीने पर सर रखती हुई बोली, अच्छी स्त्री वही है जो धरती की तरह क्षमाशील हो। जब धरती किसी से कोई हिसाब नहीं मांगती, तो मैं आपसे कैसे मांग सकती हूँ।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे रात के बाद सूरज एक नया सवेरा लेकर आता है, उसी तरह मेरी जिंदगी के अंधेरे को भी तुम्हारा प्यार रोशन कर देगा और मुस्कुराती हुई सुबह के लिए अपनी बाहें फैला देगी। अगले दिन नैना आकाश को जबरदस्ती ऑफिस से लेकर अपने फ्लैट पहुंची और जबरदस्ती उसकी बाहु पाश में बांधते हुए बोली, तुमने इतने दिनों से यहाँ आना क्यों छोड़ दिया? आकाश के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, हम शादी करने जा रहे हैं ना, मुझे शादी में कोई तामझाम नहीं चाहिए, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आकाश नैना को खुद से अलग करते हुए बोला, सुनो नैना, अब तक जो हो रहा था वो गलत हो रहा था और गलती को जितनी जल्दी सुधार लिया जाए उतना ही अच्छा है। अब तक मैं एक गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अब मेरी आंख खुल चुकी है। नैना गुस्से से लाल पीली होकर आकाश को घूर रही थी। आकाश ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और बेहतर है कि तुम भी अपनी आंखें खोल लो, वक्त रहते समझ जाना ही अच्छा होता है। नैना को आकाश से ऐसी बात करने की आशा नहीं थी। वह गुस्से से चीखती हुई आकाश से बोली, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी, तुम धोखेबाज हो। अब जो भी हो, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। नैना मानसी से हारना नहीं चाहती थी। आकाश ने शांति से नैना को समझाते हुए कहा, देखो जो हुआ वह हो चुका, लेकिन उसकी शुरुआत तुमने ही की थी। उस दिन तुमने जबरदस्ती ना की होती तो आज यह सब दिन नहीं देखना होता। आकाश थोड़ा रुका और बोला, मानसी मेरी सब कुछ है, मेरी पूजा है, मेरी आराधना है, मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। नैना की दिमाग की नसें फटी जा रही थी। उसने गुस्से से कमरे का सारा सामान तहस नहस कर दिया। नैना को किसी भी कीमत पर हारना पसंद नहीं था। आकाश ने फिर नैना को समझाते हुए कहा, देखो नैना, मैंने मानसी के साथ बहुत अन्याय किया है, तुम्हारे साथ अपना नाजायज रिश्ता जोड़कर। अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगा। मानसी की मानता तो देखो, उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की और तुमने उसका जबरदस्ती हक छीना है। अब जो भी हो, मुझे शादी तुमसे ही करनी है। नैना ने खुद को सीमित करके आकाश से लिपटते हुए कहा, शायद वो अपना आखिरी दांव चलना चाह रही थी। नैना आकाश के सीने से लगते हुए बोली, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम ही को पाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आकाश को नैना के इस अंदाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले की बात और थी, जब वह उसकी इसी अदा पर मरता था या कहीं फंस गया था। अब वह नैना को अच्छी तरह से समझ चुका था। आकाश लगभग नैना को डांटते हुए बोला, तुमने जो मुझे दिया उसके बदले तुमने भी मुझे छला है, पर अब और नहीं। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, नैना, तुम किसी को सच्चे मन से चाह कर देखो, जिससे वासना का कोई अंश न हो, फिर उस प्रेम की अनुभूति को महसूस करो, तुम्हारे मन में भी ढेरों सुख शांति होंगी। नैना गुस्से के मारे हाँफ रही थी। उसको आकाश की कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। बस उसको यही समझ आ रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर मानसी से जीतना है। आकाश ने उसको फिर से समझाने की कोशिश की और कहा, नैना, तुम अपने मम्मी डैडी के पास चली जाओ और उन्हें सच्चाई बता दो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। हाँ, वो थोड़ा गुस्सा तो होंगे, पर वो समझ जाएंगे। फिर वह जहाँ कहेंगे शादी कर लेना, तब तुमको जिंदगी के असली मायने समझ में आ जाएंगे और सच्ची खुशी मिलेगी। नैना, तुम किसी से भी अब छल कपट से मिलना छोड़ दो और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी सोचना छोड़ दो। आकाश अपनी बात खत्म करके एक झटके से बाहर जाने लगा। नैना उसके सामने आ गई और उसको एक बार फिर रोकने की कोशिश की। अपने लटकते झटक से आकाश ने नैना से गुस्से में कहा, तुमने उस दिन मुझे जबरदस्ती न रोका होता तो मैं अपराध बोध से ग्रस्त न होता, और अब तुम मेरे इस अपराध बोध का और फायदा नहीं उठा सकती। अब मैं तुमको अच्छी तरह समझ चुका हूँ, तो अब मुझसे तुम दूर हो जाओ। अब मेरे रास्ते में कभी भी मत आना। आकाश अपनी बात खत्म करके झटके से घर से बाहर निकल गया। नैना की हालत पागलों जैसी हो रही थी। वह कमरे के सारे सामान को तोड़ फोड़ रही थी और जैसे सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसकी सारी चालबाजियां अब आकाश के सामने खुल चुकी थी। आकाश जा चुका था और अपनी सारी मक्कारियों की वजह से आज अकेली रह गई थी। आकाश नैना के पास से सीधे अपने घर पहुंचा और अपनी मानसी को अपनी बाहु पाश में बांधते हुए बोला, मनु, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने नैना को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। मैंने तुम्हारी रूह पर जितने भी जख्म लगाए हैं, उन्हें मैं अपने प्यार से भरना चाहता हूँ। मैं तुमसे मरकर ही जुदा होऊंगा।
मानसी ने झट से अपना हाथ आकाश के होठों पर रख दिया और बोली, देखो अब दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात मत करना। अच्छा मेरी जान, कहते हुए उसने मानसी को चूम लिया। मानसी ने आकाश से कहा, हाँ मेरी रूह पर जख्म तो लगे हैं, उनको भरने में वक्त भी लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा प्यार मुझे फिर से जिंदा कर देगा। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त पर समझ लिया और मेरे पास लौट आए। आकाश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन दोनों बीती बात को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत फिर से उसी प्यार के साथ कर दी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।